students, welcome back at Avenue English. I'm your favorite Tabassum ma'am, and in this video you are going to learn adjectives and their kinds. Okay? लेकिन इससे पहले अगर आपने noun and pronouns की वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके noun and pronouns की वीडियोस देखिए, क्योंकि जब तक आपको noun pronouns नहीं आते तब तक आपको adjective बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाले हैं. ठीक है, जो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो जाइए पहले अकाउंट में, इसी के नीचे देखिए nouns and pronouns, okay, and their kinds. All right, so now let's start today's topic. So first of all, I would like to tell you the definition of adjective. Adjectives: words that describe, identify or quantify nouns or pronouns. Means हर वो words जो एक noun या pronoun की quality बताता है, उसकी quantity बताता है, तो उसे कहते हैं adjective. जैसे कि for example, you are a good boy या फिर you are a good girl. तो मैंने क्या बोला? You are a good girl. Good girl. जो लड़की है, girl की बात हो रही है, वो क्या है? Good है. Good मतलब अच्छी लड़की है. तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम adjective की बात करें तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए, how. How मतलब कैसा या फिर कैसी. तो जब आप कैसा या कैसी मतलब हाउ का जो आंसर निकल रहा है, वो आपका कौन सा वर्ड होने वाला है? एडजेक्टिव होने वाला है. फॉर एग्जाम्पल, हाउ इज दैट गर्ल. हाउ इज दैट गर्ल मीन्स वो लड़की कैसी है, तो आप आंसर क्या दोगे? शी इज अ गुड गर्ल. शी इज अ गुड गर्ल या फिर शी इज अ टॉल गर्ल, शी इज अ टाइनी गर्ल, स्मॉल गर्ल. मतलब हर वो चीज जो उसके लिए आप बताओगे कि वो कैसी है, उसके लिए जो वर्ड निकलेगा वो हमारा कौन सा वर्ड होगा? एडजेक्टिव होगा, जिसके अलग अलग काइंड्स होते हैं. ठीक है, जिसके अलग अलग काइंड्स होते हैं. तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. So here you can see the types of adjectives, means kinds of adjectives, they are similar. So first of all we would like to talk about qualitative adjective. Qualitative adjective, ठीक है, यहाँ पे देखिए, qualitative adjective, quantitative adjective, adjective of number, proper adjective, demonstrative adjective, possessive adjectives, interrogative adjectives, coordinate and non-coordinate adjectives, compound adjective, the degree of adjective, articles, emphasizing adjectives, exclamatory adjectives. So these are the types of adjectives. You can take the screenshot and you can write in a sequence. आप एक इसको लाइन से लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में. ठीक है, नोट्स तो बना ही रहे होंगे आप, इसकी जल्दी से इसको नोट कर लीजिए ये कौन कौन से टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं. ठीक है, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सीखिएगा कि वो जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से टाइप्स हैं. ठीक है, नोट कर लिया. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. सो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं अपने क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स की. क्वालिटेटिव एडजेक्टिव, जैसे कि हम लोग ने सबसे पहले बात की थी कि जब हम किसी चीज की क्वालिटी बताते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए, कलर, हाइट, शेप, क्वालिटी. ठीक है, फॉर इंस्टेंस द बॉल इज रेड. ठीक है, रेड क्या है? इसकी क्वालिटी हो गई. बॉल कैसा है? ये नाउन है ना, बॉल कैसा है? रेड है. ठीक है, तो दिस इज एडजेक्टिव. एंड इट इज राउंड, ये कैसा है? मैंने क्या कहा था? कैसा. कैसा या फिर हाउ. हाउ से जो आंसर निकल रहा है वही हमारे एडजेक्टिव होने वाले हैं. सो जब भी आप सेंटेंस में एडजेक्टिव फाइंड आउट करिएगा तो ये देख लीजिएगा कौन सा एडजेक्टिव है, तो हाउ से क्वेश्चन करिएगा, अपने आप एडजेक्टिव निकल आएगा आपका. ठीक है, ही इज टॉल. ही इज टॉल, ठीक है, वो लंबा है. शी इज ब्यूटिफुल. ओके, शी इज ब्यूटिफुल. Here you can see some more examples with the picture. So, see the picture. So this is the mug. How's this mug? Vibrant, मतलब चमकदार है, बहुत अच्छा लग रहा है ना देखने में. And how's this mug? Tiny, tiny, ठीक है, छोटा सा है. And how's this mug? Distorted. When we talk about unnatural size or shape, so we use the word distort. So this cup is distorted. Okay. This is cracked. ठीक है, cracked. And this is hideous. Hideous मतलब जो चीज बहुत ही अगली होती है, अगली, हमें अच्छी नहीं लगती है. तो ये देखो, ये कितना अच्छा लग रहा है ना, और ये थोड़ा सा अगली लग रहा है, तो ये hideous है. तो यहाँ पे मैंने क्या बताया? कप्स की अलग अलग क्वालिटी बताई, तो इसे क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स. ओके, क्लियर. नाउ नेक्स्ट है हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स या फिर एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी. मतलब जब हम क्वांटिटी की बात करते हैं, ठीक है, जब हम नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी की बात करते हैं तो उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं?
adjectives of quantity या फिर quantitative adjective. Okay, here you can see the examples of quantitative adjectives in sentence. He has 40 horses. ठीक है, he has 40 horses. इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ, देख लीजिए आप लोग. तो यहाँ पे मैंने क्या किया, जो हॉर्स है इसकी क्वांटिटी क्या बताई, 40. तो ये क्या है, हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया. ठीक है, आई हैव बीन स्टैंडिंग हियर फॉर 3 आवर्स. आवर्स के लिए हमने क्या यूज कर दिया, 3 क्या हो गया हमारा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव. 4 फर्स्ट, सिंगल, सेकंड. तो ये सब हमारे जितने भी मैंने अंडरलाइन किए ये सब हमारे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स हैं. ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स देख सकते हो. whole, enough, little, all, 100, no, some, most, heavily, empty, a little bit, plenty of, enough of, great, numerous, single, substantials, hundreds, double, sparse, each. और कौन सा है, a lot, many, lots of, couple, half and much. तो ये सब हमारे क्या है, ये सब हमारे एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी हैं. इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है, take the screenshot and just add all the words into your quantitative adjectives. ठीक है, जल्दी से इसको लिख लीजिए, इसको लर्न कर लीजिएगा, मेमोराइज कर लीजिएगा. ठीक है, क्लियर हुआ हमारे क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स एंड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स. तो क्लियर हुआ हमारा क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स एंड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स. क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स में हमने किसकी बात की थी, क्वालिटी की बात की थी. एंड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में हमने किसकी बात की थी, क्वांटिटी की. राइट, ओके. सो अब हम आते हैं अपने एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव की तरफ. एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव तो मोस्टली सेंटेंसेस तो हम लोग हाउ या फिर व्हाट करके बोलते हैं ना, जैसे कि व्हाट अ पर्सन, व्हाट अ बॉय ही इज. ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल वेदर इज, है ना. तो ये वाले जो हमारे सेंटेंसेस हैं इसमें जो हम हाउ या व्हाट का यूज कर रहे हैं ये हमारे क्या है, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स हैं. इसके अलावा कोई भी वर्ड अगर हम बहुत ही सरप्राइजिंगली बोल रहे हैं, जैसे कि एक्सीलेंट, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, तो एक्सीलेंट क्या है, हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव है. ठीक है, यू कैन सी सम मोर एग्जांपल्स हियर. लाइक यू कैन सी व्हाट अ स्पेक्टेकुलर व्यू, व्हाट अ स्पेक्टेकुलर व्यू. तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया है, स्पेक्टेकुलर. तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव. सच अ टाइनी किटन, सच अ टाइनी किटन. टाइनी क्या है हमारा, छोटा सा. तो ये हो गया हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव. व्हाट क्योर्स, व्हाट क्योर्स. तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, व्हाट का यूज किया. तो ये क्या है हमारा एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव. ठीक है, तो कोई भी वर्ड जो हम बहुत ही सरप्राइजिंगली यूज कर रहे हैं तो वहां पे उस वर्ड को बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव्स. ओके, क्लियर. नाउ नेक्स्ट है हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव्स. न्यूमरल एडजेक्टिव्स मतलब एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर्स, ये भी बोलते हैं. तो जैसे 1, 2, 3, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर सिंगल, डबल, ट्रिपल, ये सब हमारे क्या हैं, न्यूमरल्स हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं. ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ओके, सो क्लियर. इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है, ओके, ऑल राइट. सो ये हमारे कौन से हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव्स हैं, जिसको न्यूमरिक एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं. एंड अब आते हैं हम अपने प्रॉपर एडजेक्टिव्स की तरफ. प्रॉपर एडजेक्टिव. अ प्रॉपर एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन. जो प्रॉपर नाउन से जो वर्ड हम निकालते हैं, प्रॉपर नाउन से, जैसे कि हम लोग जब स्पेशल पर्सन की या प्लेस की या थिंग की बात करते हैं तो वो हमारे कौन से नाउन्स होते हैं, प्रॉपर नाउन होते हैं. ठीक है, तो उसी वर्ड से अगर हम कोई वर्ड फॉर्म करते हैं, ठीक है, कोई नया वर्ड फॉर्म करते हैं तो वो होता है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव. लाइक यू कैन सी हियर, आई लव इंडिया. आई लव इंडिया, इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन है. तो इंडिया से हमने क्या बना दिया, आई लव इंडियन सोल्जर्स. इंडियन, तो ये इंडियन जो है ये हमारा क्या बन जाएगा, प्रॉपर एडजेक्टिव्स बन जाएगा. ठीक है, प्रॉपर नाउन से जो वर्ड हमने फॉर्म किया है वो हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव हो जाएगा. तो इंडिया, इंडियन. इसी तरह से यूएफसी इज बिल्डिंग अ परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट इन अफ्रीका. तो अफ्रीका तो हमारा नाउन है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अफ्रीका को एडजेक्टिव में चेंज कर देंगे. वी आर गोइंग टू मीट एन अफ्रीकन ट्राइब सून. ठीक है, तो ये देखिए
अगर इंडिया है तो इंडियन हो जाएगा, पाकिस्तान है तो पाकिस्तानी हो जाएगा, बांग्लादेश है तो बांग्लादेशी हो जाएगा, है ना। कनाडा है तो कैनेडियन हो जाएगा, इटली है तो इटालियन हो जाएगा। तो ये सब हमारे क्या है प्रॉपर एडजेक्टिव्स। ओके, सम मोर एग्जांपल्स यू कैन सी हियर, like in sentence, we enjoy authentic Texan barbecues on the weekend. So Texan, तो Texan is proper adjective, ठीक है। she is fluent in French, अब देखो फ्रेंच आ गया ना, फ्रेंच लिटरेचर एंड कॉन्वर्सेशन। सो फ्रेंच हमारा कहाँ से आया है, फ्रांस से आया है, तो फ्रेंच हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया। द म्यूजियम शोकेस्ड एलिगेंट विक्टोरियन फर्नीचर, अब देखो विक्टोरियन क्या है, हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है। द लाइब्रेरी होल्ड्स अ रेयर कलेक्शन ऑफ इस्लामिक आर्ट्स मैन्युस्क्रिप्ट्स। सो इस्लामिक क्या है हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, ही लव्स ड्राइविंग डाउन द सीनिक कैलिफोर्नियन coast. So Californian is proper adjective. They visited a peaceful Buddhist temple during their travels. So Buddhist is proper adjective. Students analyzed a complex Shakespeare. अब यहाँ पे देखिए शेक्सपियर, जो शेक्सपियर है ये हमारा क्या है प्रॉपर एडजेक्टिव है, ठीक है। शेक्सपियरियन, शेक्सपियर से क्या हो गया शेक्सपियरियन, तो शेक्सपियर से क्या हो गया शेक्सपियरियन, तो ये हमारा क्या हो गया प्रॉपर एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। सो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है हमारा डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। सो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स कौन कौन से हैं, लाइक जैसे कि दिस, दीज, दैट, दोज। सो व्हेन वी टॉक द थिंग, so when we talk about the thing which is close to us, for that we use this and that, and the thing which is far from us, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं these and those। मतलब जो चीज हमारे पास होती है उसके लिए हम लोग this and that का यूज करते हैं, और जो चीज हमारे दूर होती है, हमसे दूर होती है, तो उसके लिए हम कौन से वर्ड यूज करते हैं these and those। so ये आपके कौन से हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं जो कि आप पीजी क्लास से पढ़ते चले आ रहे हो। ऑलराइट, सो क्या है, हाँ देखो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप देख लीजिए। दिस बुक इज माइन, सो दिस क्या है हमारा दिस। आई लाइक दिस कलर, इज दिस योर पेन, एंड दीज कुकीज आर डिलीशियस, लुक एट दीज फ्लावर्स, आर दीज योर शूज, ठीक है। अब देखिए जो चीज हम लोगों से फार है, दैट माउंटेन्स इज ह्यूज, सो दैट हो गया। आई वॉन्ट दैट कार, हु इज दैट पर्सन, सो हु इज दैट पर्सन, दैट क्या है मतलब दूर है वो, ठीक है। ऑल राइट, सो नाउ those examples, those stars are bright, okay, I remember those days, are those your friends। so यहाँ पे this, that, these, those हमारे क्या हैं demonstrative adjectives हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इसके साथ साथ कुछ और एग्जांपल्स भी आप देख सकते हो। वेट, ओके, here is a beautiful pic of a crocodile। so देखिए दिस इज अ क्रोकोडाइल, ठीक है, अगर वो पास में है तो दिस इज अ क्रोकोडाइल, दैट इज अ क्रोकोडाइल, अगर वो दीज आर क्रोकोडाइल्स मतलब ये क्रोकोडाइल्स हैं अगर एक से ज्यादा है तो, दोज आर क्रोकोडाइल्स मतलब वो क्रोकोडाइल्स हैं एक से ज्यादा हैं लेकिन दूर हैं। तो हमारे जो एडजेक्टिव्स हैं वो कौन कौन से हैं इसमें बताइए जल्दी से। दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है, ये हमारे एडजेक्टिव्स हैं। ऑलराइट, कौन से एडजेक्टिव्स हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। नाउ वी आर कमिंग टू पजेसिव एडजेक्टिव। पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, तो देखिए जो हमारे प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा और जूम कर देती हूं मैं, जो हमारे प्रोनाउन होते हैं, ठीक, तो प्रोनाउन से जो वर्ड हमें मिलता है, जो हम पजेस जिससे करते हैं, जो हमसे बिलोंग करता है, वो हमारे पजेसिव एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि आई, माई, ही, हिज, शी, हर, it, its, we, our, you, your, they, their, this is my book, is that your car, she lost her keys। so यहाँ पे आप सभी वर्ड्स को देख लीजिए, ये सारे हमारे कौन से हैं पजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। ओके, सो अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से पजेसिव एडजेक्टिव्स का, बहुत इजी है, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। ओके, ये है हमारे पजेसिव। अब हम आते हैं अपने इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव की तरफ। तो इंट्रोगेटिव जैसा कि बताइए आपको, जो क्वेश्चन वाले
सेंटेंसेस या वर्ड्स होते हैं उसको हम इंट्रोगेटिव बोलते हैं। तो यहाँ पे भी हम उन वर्ड्स का यूज करेंगे जो क्वेश्चन वाले वर्ड्स होंगे, वो हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होंगे, जिसमें हम नाउन या प्रोनाउन से रिलेटेड बात करते हैं, जैसे कि व्हाट, ठीक है, व्हाट, विच, हुज। तो ये हमारे क्या है, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स है, ठीक है। जल्दी से देख लीजिए इसे, व्हाट, विच, हुज, यहाँ पे भी लिखे हैं वर्ड्स, आप नोट कर लीजिए। एडजेक्टिव्स यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन अबाउट एन, एडजेक्टिव्स हमारे नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं, वो हमारे कौन से एडजेक्टिव होते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि व्हाट, विच, हुज। ओके, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट कलर इज योर कार, ओके, एंड व्हाट बुक्स आर यू रीड। यहाँ पे देखिए, जो वर्ड नाउन के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं उन्हें हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, जैसे कि शूज, हुज शूज, फोन, हुज फोन, आइडिया, हुज आइडिया, मतलब किसका आइडिया था, तो किसका या किसकी या फिर कौन सा या कौन सी, इस तरह के जो वर्ड से हम वर्ड निकालते हैं वो हमारे कौन से होते हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है हमारा की डिफरेंस। यहाँ पे एक चीज देख लीजिए, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ नाउन। जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, हमेशा जो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन के साथ ही यूज किए जाते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या यूज किया था, रोड, रोड के साथ हमने पहले विच का यूज कर दिया, विच रोड। जैसे कि ये पेन किसका है ना, ये पेन किसका है, तो हुज पेन, तो पेन के पहले हमने हुज का यूज कर दिया, तो नाउन के पहले ही हमारे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स आएंगे। तो याद रखिएगा, जो वर्ड हमारे नाउन के लिए क्वेश्चन कर रहा है वो हमारे कौन से एडजेक्टिव्स होंगे, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा कोऑर्डिनेट एंड नॉन कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स। सो एडजेक्टिव्स मॉडिफाई नाउन्स, अंडरस्टैंडिंग, ऑर्डर एंड पंक्चुएशन इज की। तो देखिए, हमेशा जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं, मतलब नाउन के बारे में कोई एक वर्ड से ज्यादा वर्ड यूज करते हैं उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी बताने के लिए, तो वो होते हैं हमारे कोऑर्डिनेट एंड नॉन कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स। अब डिफरेंस देख लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल देखिए, द डार्क कोल्ड नाइट, द डार्क कोल्ड नाइट, मतलब जो नाइट के लिए हमने क्या बोला, डार्क एंड कोल्ड। इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, देखिएगा गौर से, डार्क एंड कोल्ड। तो ये कॉमा लगा हुआ है ना, टू वर्ड्स का हम लोगों ने यूज किया, टू भी, थ्री भी, जितने भी वर्ड चाहे आप यूज कर सकते हैं, कॉमा लगा लगा के हम वर्ड यूज कर रहे हैं, ये हमारे हो जाएंगे कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा, इक्वल एंड इंडिपेंडेंट कैन बी रिवर्स। तो जो हमारे कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स होते हैं वो रिवर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि रिवर्सिबल क्या है, पहले हम लोगों ने क्या बोला था, द डार्क कोल्ड नाइट, लेकिन रिवर्सिबल सेंटेंस क्या हो जाएगा, द कोल्ड डार्क नाइट। मतलब इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, डार्क बाद में बोल सकते हैं, कोल्ड पहले भी बोल सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, शी वोर अ ब्राइट हैप्पी स्माइल विद एंड अ ब्राइट एंड हैप्पी स्माइल। तो मतलब इसमें हम क्या कर सकते हैं, एंड भी लगा सकते हैं। जो कोऑर्डिनेट हमारे एडजेक्टिव्स हैं इसमें हम एंड का भी यूज कर सकते हैं। और लॉन्ग वाइंडिंग रोड, रिवर्सिबल क्या है, अ वाइंडिंग लॉन्ग रोड। तो यहाँ पे हम लोग ने इसको रिवर्स करके भी बोल दिया। तो ये जो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं इसमें हम एंड भी लगा सकते हैं, इसको हम रिवर्स करके भी बोल सकते हैं, और लेकिन है एक से ज्यादा वर्ड्स, है ना। तो ये हमारे हैं कौन से, कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। इफ यू टॉक अबाउट नॉन कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स, तो यहाँ पे देख लीजिए, क्यूमुलेटिव, क्रिएट अ सिंगल आइडिया विद अ नाउन, कैन नॉट बी रिवर्स्ड और जॉइंड बाय एंड। तो इसमें भी आपको 2 या 3 वर्ड्स मिल जाएंगे किसी की भी क्वालिटी या क्वांटिटी बताने के लिए, लेकिन यहाँ पे ना आप कॉमा लगा सकते हो, ना ही इसमें आप एंड लगा सकते हो, ये हमेशा साथ में आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अ बिग रेड एप्पल, तो बिग रेड हमारा क्या है, साथ में आ गया। इनकरेक्ट हो जाएगा अगर आप इसमें एंड लगा दोगे, अ बिग एंड रेड एप्पल, हाँ, तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। द ओल्ड ब्रिक बिल्डिंग, इनकरेक्ट क्या है, द ब्रिक ओल्ड बिल्डिंग, तो ये हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्या है हमारा, सेवरल फेमस मॉडर्न पोएट्स। अच्छा, यहाँ पे देखिए इन्होंने एंड भी लगा दिया है, तो भी ये गलत हो गया। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जो नॉन कोऑर्डिनेट हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं उसमें ना ही हम रिवर्स कर सकते हैं, ना ही हम एंड लगा सकते हैं। वो 2 वर्ड्स जो आएंगे वो साथ में आएंगे, वो उनका पेयर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, सेवरल फेमस मॉडर्न पोएट्स, जैसे कि मॉडर्न फेमस सेवरल पोएट्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसको रिवर्स नहीं किया।
So if we talk about coordinate adjectives and non-coordinate adjectives, so both are same, but difference क्या है? coordinate adjectives में हम कॉमा लगा सकते हैं, एंड लगा सकते हैं, लेकिन नॉन कोऑर्डिनेट एडजेक्टिव्स में हम कॉमा या फिर एंड का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है? वो हमेशा साथ में ही आएंगे, नो चेंज। क्लियर? अब आते हैं हम अपने कंपाउंड एडजेक्टिव्स की तरफ, ठीक है? टू और मोर वर्ड्स फंक्शनिंग एज अ सिंगल एडजेक्टिव बिफोर अ नाउन। एग्जाम्पल, अ वेल मैनर्ड चाइल्ड। यहाँ पे देखिए हमने जो चाइल्ड के लिए जो वेल मैनर्ड वर्ड का यूज किया है, टू वर्ड्स का यूज एक साथ मिलाकर एक करके बोला है, ये हमारे क्या हो जाएंगे? कंपाउंड एडजेक्टिव्स हो जाएंगे, ठीक है? कंपाउंड एडजेक्टिव मतलब नाउन के लिए जो दो या दो से ज्यादा वर्ड हम कंबाइन करके बोलते हैं, ठीक है? तो वो होते हैं हमारे कंपाउंड एडजेक्टिव्स। ऑलराइट, जिसमें हाइफन का यूज किया जाता है। यहाँ पे देख लीजिए हाइफन सब में मिलेगा, मतलब ये जो आप डैश लगाते हो उसको हाइफन बोलते हैं, ठीक है? नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा क्या है? अ पीसफुल लविंग नेशन। हाइलाइटर से कर देती हूँ मैं। तो क्या है हमारा? अ पीसफुल लविंग नेशन। तो यहाँ पे पीसफुल लविंग एक साथ आ गया, हाइफन के साथ आ गया, ठीक है? अ वेल नोन ऑथर। अ वेल नोन ऑथर, वेल नोन इज एन एडजेक्टिव। कौन सा है? कंपाउंड एडजेक्टिव है, ठीक है? A brightly lit room, a brightly lit room, a sun baked street। तो ये जो हमारे वर्ड्स निकल रहे हैं, sun baked, brightly lit, peace loving, well known, ये सब क्या है? स्लो मूविंग ट्रैफिक। सो अ स्लो मूविंग ट्रैफिक। सो जो टू वर्ड्स को हमने एक साथ कंबाइन करके बोला है वो हमारे कंपाउंड एडजेक्टिव्स हैं, जिसमें हमने हाइफन का यूज किया है। नेक्स्ट है हमारा प्लेसमेंट एंड पंक्चुएशन। बिफोर द नाउन हाइफिनेटेड, अ 5-page रिपोर्ट, अ वर्ल्ड फेमस लैंडमार्क। तो देखो 5 पेजेस, वर्ल्ड फेमस। और एक मिनट, इसको थोड़ा सा मैं इसका रेजोल्यूशन कम कर दूं। हाँ, सो 5 पेजेस, वर्ल्ड फेमस, फर्स्ट क्लास, ये सब क्या है? हमारे प्लेसमेंट एंड पंक्चुएशन है। तो इन सब में हमने क्या किया हुआ है? वर्ड को कनेक्ट करने के लिए हाइफन का यूज किया हुआ है, ठीक है? यूज हाइफन्स टू कनेक्ट द वर्ड्स बिफोर द नाउन टू शो दे एक्ट एज अ सिंगल यूनिट। मतलब उनको ये दिखाने के लिए कि वो एक सिंगल यूनिट में काम कर रहे हैं। तो हाइफन लगाना मस्ट है कंपाउंड एडजेक्टिव्स में। अच्छा, कुछ हमारे जो कंपाउंड एडजेक्टिव्स होते हैं वो नॉन हाइफिनेटेड होते हैं, ठीक है? आफ्टर द नाउन, जो हम नाउन के बाद यूज करते हैं। नाउन के बाद जो हम एडजेक्टिव यूज करते हैं तो वो हमारे नॉन हाइफिनेटेड होते हैं, लेकिन नाउन के पहले जो हम यूज करते हैं वो हमारे कौन से होते हैं? वो हाइफिनेटेड एडजेक्टिव्स होते हैं, कंपाउंड वाले, ठीक है? यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या किया था, स्ट्रीट के पहले सन बेक्ड बोला था, ठीक है? यहाँ पे नेशन के पहले हम लोगों ने पीस लविंग बोला था, ठीक है? ऑथर के पहले हम लोग ने वेल नोन बोला था। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे ये नाउन है, द रिपोर्ट वॉज 5 पेजेस। तो रिपोर्ट पहले हमने यूज किया, मतलब नाउन का यूज हमने पहले किया, एंड 5 पेजेस बाद में बोल रहे हैं। द लैंडमार्क इज वर्ल्ड फेमस। तो लैंडमार्क एक नाउन है जो कि हमने पहले बोला, बाद में जो वर्ड यूज किया 2 वर्ड्स का, वर्ल्ड फेमस, ठीक है? तो वो हमने सिंगल कर दिया, इसको कंपाउंड कर दिया, लेकिन लास्ट में आ रहा है इस वजह से इसमें हाइफन नहीं लगा है। तो याद रखने वाली कौन सी चीज है? जो बीच में हम कंपाउंड एडजेक्टिव का यूज करेंगे तो उसमें हाइफन लगाना है, और अगर हम लास्ट में नाउन पहले आ रहा है और एडजेक्टिव बाद में आ रहे हैं तो उसमें हम नॉन हाइफिनेटेड एडजेक्टिव का यूज करेंगे, ठीक है? द सीट वॉज फर्स्ट क्लास। देखो बाद में आया ना, सीट नाउन है, लेकिन फर्स्ट क्लास बाद में आया, तो इसमें हम लोगों ने हाइफन नहीं लगाया। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसकी प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है? नोट्स भी बना लीजिएगा इसके। सो नेक्स्ट है हमारा डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स। सो कुछ जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनकी डिग्रीज होती हैं, तो जिनको बोलते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, जो कि होती है हमारी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है? कौन कौन सी? पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो इसके लिए तो आपका पूरा एक अलग सेशन होगा, तभी आपको समझ में आएगा। लेकिन पॉजिटिव मतलब हम बिल्कुल सिंपल बात जब करेंगे, जैसे यू आर अ गुड स्टूडेंट, यू आर अ गुड स्टूडेंट, तो ये क्या है हमारा? ये पॉजिटिव डिग्री हो गई। गुड क्या है हमारा? पॉजिटिव है, ठीक है? अभी पहले गुड से समझ लेते हैं। अगर हम उसको कंपेयर कर देंगे किसी और से, मतलब आपको हम किसी और से कंपेयर कर देंगे कि आप उससे अच्छे हैं, आप उससे अच्छे हैं, जैसे कि आप उजैर से अच्छे हैं, तो यू आर बेटर देन उजैर। तो गुड की जगह पे हमने कौन सा वर्ड यूज कर दिया? बेटर यूज कर दिया। तो गुड भी हमारा क्या है? हमारा डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव है, एंड
अगर हम उसको कंपेयर कर रहे हैं, जो हमने बेटर यूज किया है वो भी हमारा एडजेक्टिव है। एंड अब हम बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की, तो जैसे कहेंगे यू आर द बेस्ट, मतलब आप सबसे अच्छे हो, तो ये हमारा क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अ लार्ज बॉक्स, द बॉक्स इज लार्जर देन द फर्स्ट, दिस इज द लार्जेस्ट बॉक्स। तो यहाँ पे देखिए लार्जेस्ट, लार्जर एंड लार्ज, मतलब लार्ज, लार्जर एंड लार्जेस्ट, ठीक है। ये सब हमारे क्या है, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स हैं। यहाँ पे देखिए अ फास्ट कार, दिस कार इज फास्टर, दिस इज द फास्टेस्ट कार, तो ये हमारे क्या है, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स हैं। अब ब्यूटीफुल पेंटिंग, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल, एंड सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। सो दैट पेंटिंग इज मोर ब्यूटीफुल and that is the most beautiful painting in the gallery. So हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे good, better and best का यूज किया गया है, ठीक। जो हमारे irregular forms होते हैं, मतलब वो पूरी तरह से जो हमारी डिग्रीज होती है उसको चेंज कर देते हैं। जैसे गुड बोला था, गुड की जगह हमने बेटर बोल दिया कंपैरेटिव डिग्री में, एंड बेटर की जगह पे हमने बेस्ट बोल दिया। तो ये क्या है, हमारे हमारे कौन से एडजेक्टिव्स हैं, ये इरेगुलर फॉर्म्स होते हैं एडजेक्टिव्स के, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बैड, वर्स, वर्स, यहाँ पे भी हमने क्या किया, बुरा, उससे सबसे बुरा, तो इसकी पूरी मीनिंग चेंज हो जाती है, मतलब पूरे फॉर्म्स कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं, ठीक है। और ज्यादातर जो वर्ड्स होते हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें हम मोर या फिर मोस्ट का यूज करके उसको कंपैरेटिव या फिर सुपरलेटिव डिग्री बना देते हैं। जैसे कि दिस वीडियो ऑन द बेस्ड ऑफ एडजेक्टिव्स, आई एम जस्ट टीचिंग यू एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पे कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री या फिर पॉजिटिव डिग्री क्या होते हैं, कौन से होते हैं, अगर आपको पढ़ना है तो कमेंट में मुझे बता दीजिए कि मैम प्लीज टेल द डिग्रीज, सो आई विल डेफिनेटली टीच यू नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो नाउ वी आर कमिंग टू द क्लाइमैक्स, आर्टिकल्स ए एंड दी या फिर द, ठीक है। जो आर्टिकल्स होते हैं वो भी हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं, जो कि आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो, ठीक है। तो ये भी हमारे एडजेक्टिव्स हैं, कौन कौन से, द डेफिनिट आर्टिकल्स, द इनडेफिनिट आर्टिकल्स या फिर द डेफिनिट आर्टिकल्स। तो ये आप देख लीजिए, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं ए एंड द का यूज क्या होता है, ठीक है। वो तो पता ही होगा, नहीं पता है तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूंगी और मैं आपको अलग से बता दूंगी आर्टिकल्स, ठीक है, कौन कौन से होते हैं और कहाँ पे कैसे यूज किए जाते हैं, इसका भी एक अलग चैप्टर होता है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, अ कैट इज स्लीपिंग, आई नीड अ पेन, ही इज अ doctor, an apple, an honest, an umbrella, the cat, the sun, the water, the fastest car। तो ये सब हमारे क्या हैं, आर्टिकल्स हैं जो कि यूज किए गए हैं। अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए तो कमेंट में लिखिए मैम आर्टिकल्स, तो डेफिनेटली आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट, ओके। तो जो जो आपको सेपरेट पढ़ना है उसको आप कमेंट में बताइए, सो आई विल हेल्प यू। सो ये सारे थे हमारे एडजेक्टिव्स। तो फिर से हम लोग पीछे आते हैं, वी आर कमिंग बैक। तो आप जल्दी से इसके नोट्स बना लीजिए, प्रैक्टिस करिएगा और ध्यान रखिएगा जो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स हैं इसको पहले आपको मेमोराइज करना है लाइन से लिखकर, और उसके स्पेलिंग्स भी लर्न करनी है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है ये कौन सा एडजेक्टिव है, तो अगर पता ही नहीं होगा कौन सा है तो कैसे बताओगे, ठीक है। स्पेलिंग तो आना मस्ट है ना, तो जल्दी से स्पेलिंग पे ध्यान दीजिएगा और इसको सीक्वेंस में लिखिए और याद करिए, ठीक है।